स्नान करके वस्त्राभूषण से सज धज कर मैया सखियों के साथ पूजा करने लगी। एक सखी संग छोड़कर पुष्प वाटिका दर्शन करने चली गई। दोनों भैया लोगन को देख ली, प्रसन्न होकर मंदिर में आई और बोली, सखी पूजा रोको। अरे क्या है रे? कही कि जो कल आए थे नगर में वो वाटिका में भी आए हैं। कैसे हैं? सखी ने कहा, जिन आँखों ने देखा है उसके जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा कह सकती है उसके आँख नहीं है। फिर कैसे? कितना सुंदर कहती है, सुनिए। श्याम घोर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवसी देखन जो। सब लोग यही कहते हैं, देखने योग्य हैं, अवश्य देखना चाहिए। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखी जब भगवान के सन्मुख पहुंची है, मां के आगे चलकर जैसे ठाकुर और मैया आमने सामने भाई सखी बीच से निकल ली हो। दो नयन मां के, दो परमात्मा के, चार नयन एक हो गए। प्रभु ने मां को देखा, मां ने प्रभु को देखा। ध्यान रखिएगा। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन। पुरातन माने साकेत वाली। ये तो लीला अवतार है ना हो। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। माया जगत जननी और जगदीश इस नरावतार लीला में तब के बिछुड़े अब एक दूसरे को देखें। ये पुरातन प्रीति है, कोई समझ नहीं सकता। देखिए, एक बार पुनः आपको सुनाऊं। प्रेम का दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं। हम जानते भी हों किसी को और सभा लगी हो तो उसमें मर्यादित रहना चाहिए। भगवान ने मां को देखा, मां ने प्रभु को देखा। सखियां संदेह में चली गईं। दर्शन तो प्रेम का है, परंतु एक सखी सोचने लगी, हमारे कन्या हैं, क्या ये उचित है? धनुष इनसे न टूटा तो? दूसरी सखी ने कहा, धीरज कर, तेरे को कल ही समझाया था, जिस भगवान ने इनको बनाया सांवरे वाले को, उसी भगवान ने सियाजू को, उसी भगवान ने धनुष को बनाया। क्यों अधीर होती है? अच्छा, हमारे लड्ढा साहब बड़े सज्जन हैं, साधु बाबा हैं, पैंट शर्ट में महात्मा हैं। जब हम पहले दिन कथा करके जा रहे थे
तो बोले गुरुजी हम तो डरी गए थे कि यहाँ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं हंसता रहा क्योंकि तो महात्मा है, अंदर कुछ रखते नहीं, जो होगा आप पकड़ो ले सोचो तुम्हारा काम, हमारा कोई टेंशन नहीं। तो मैं हंसा। मैया को विश्वास था कि नहीं नहीं कथा तो महाराज बहुत सुंदर कथा करता है, जरूर लोग आएंगे। अब ग्वालियर के श्रोताओं के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। पिछली बार भी आप इससे आए थे, पिछली बार का मैं अपराध बहुत रहा मेरे को कि आप बहुत प्रतीक्षा किए। मैं सोचा बरसात है कौन आएगा, लेकिन आप आए और खूब आए। थोड़ी मेरी कमजोरी है इसलिए मैंने वीआईपी गेट को बंद कराया है। हम कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो हम आपको भजने सुनाते रह जाएंगे, कथा हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मेरे स्वभाव की कुछ कमजोरियां हैं, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। अब देखिए कितनी गहराई में हम आप चल रहे हैं। सरकार से माँ का साक्षात्कार हुआ, कितना कठिन है। न प्रभु माँ से बोले न माँ प्रभु से बोली। सोचिए कितना कठोर है जीवन। अरे हम आज का क्या कहें भैया। अभी मुंबई कथा में मैं था तो एक हमारी बच्चा है, उसकी बिटिया का ब्याह तय हुआ। तो हमने पूछा लड़के की माँ से कि आपको मेरी बेटी समझ में आ गई? बोले कौन बेटी, अभी तो लड़का लड़की बात नहीं किया। हमने कहा रे लड़का लड़की बात करता है कि लड़की का बाप और लड़की की माँ बात करती है? लड़का लड़की क्या बात करेगा, उसका भाव हम समझेंगे? नहीं, जब तक वो नहीं समझेगा हम ब्याह नहीं करेंगे। लो हो गया काम। तो हमने बुलाया बिटिया के माता पिता को, भाई ये रिश्ता तो मेरे बस का नहीं, आप आपस में तय कर लो। अब ना मैं मना किया तो कौन तय करता है, समाप्त हो गया। आजकल लड़का लड़की बात करते हैं तब फाइनल करते हैं। ये क्या बात करते हैं साहब, इनको क्या पता। अरे लड़की का क्या भला, लड़के के माता पिता जानते हैं कि लड़की जानती है बेचारी, वो क्या जाने। जहां श्रेष्ठ बात करके निर्णय करते हैं वहां जीवन श्रेष्ठतम होता है। बच्चे क्या जाने ये सब गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या गृहस्थी है? लोग तो बड़ी निंदा करते विवाह की, और मैं विवाह का घोर समर्थक हूं। विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न व्यवहार है, ये सबसे पहले होना चाहिए। और काम बात का रखो, ये जीवन जीने का ढंग है गृहस्थ आश्रम, बिना इसके सब अधूरा है। कोई अर्थ है? भगवान ने मानव जीवन जिया है, आनंद में रहो। पुरुष हो कमाई करो, मस्ती से रहो, सब घर माई को सौंप दो, वो संभालेगी, टेंशन फ्री रहो। जिनकी गृहस्थी नहीं है वो दूसरे की भी निंदा करते रहते हैं। मेरे सरकार कितना विचित्र जीवन देखिए। मां को देखिए, मां ने प्रभु को देखा, आंख में मां ने पधरा लिया, ध्यान में चली गई। एक सखी ने हिलाया, अरे भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको ठीक से देख लो। अरे मां को संकोच हुआ। प्रेम समझने का है, रहने का है, जीने का है, जानने का है, कहने का नहीं। दर्शन करके धन्य धन्य हुई मैया। एक सखी ने कहा अभी पूजा अधूरी है। अरे अधूरी पूजा छोड़कर चली आई? हाँ, भगवान की आज्ञा, भगवान का दर्शन, सदगुरु की आज्ञा, माँ की आज्ञा, पूजा प्रणाम बाद में करेंगे, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये सिद्धांत व्यवहार का है।
वंदना रुकी थी, आकर के मैया वंदना करने लगी। वंदना माने जय जयकार। सब सखियां मिलकर भवानी जी की जय जयकार करती हैं। बहनों को, बेटियों को, बहुओं को ये पाठ अवश्य करना चाहिए, माँ के साथ करिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गज बदन कटानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा। मैं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव तू नहीं जान। भव विभव भवकारिणी, विश्व विमोहन भगत बिहार। भव भवकारिणी, विश्व विमोहन भगत बिहार। पति देवता सुते यमहु, मातु प्रथम तव महिमायमितन सहस मां, आप शिव प्रिया हैं, कार्तिक स्वामी गणपति जी की मैया है, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। मेरे मन में क्या है आप सब जानती हैं। आपकी सेवा करके सब अपनी अपनी कामना पूरी करते हैं, मेरी भी कर दीजिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कान। देखिए, भगवान को न ढूंढिए, जिन भगवान की हम आप सेवा करते हैं ना, ये साक्षात परमात्मा है, यही भगवान है। मीरा मैया कोई द्वारिका से आए भगवान में प्रवेश की क्या? किसी डाकोर में न प्रवेश कर गई अर्चा विग्रह में, तो हमारा विश्वास ही परमात्मा है। राम राजा ओरछा वाले को रानी जी ले आई तो कनक भवन सरकार का ही स्वरूप तो आ गया। कनक भवन सरकार प्रत्यक्ष परमात्मा है। आप जहां भी दर्शन करते हो भगवान, घर की भगवान है। अब देखो भगवान का दर्शन करो, हमारी जो अनिष्ठ भावना है यही दर्शन नहीं होने देती। तो जैसे हमारी निष्ठा दृढ़ होगी, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। हम कितना एकनिष्ठ एकाग्र हो रहे हैं, उस पर हमारा दर्शन। देखिए, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति। मां ने प्रसाद को सिरोधारी किया और मूर्ति बोल पड़ी, सनुसिय सत्य यशीष हमारी, पूज्य ही मन कामना। हे सियाजी, मेरा सत्य आशीर्वाद आप सुनिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कौन सी? जो आपने सोचा है। नारद बचन सदा सो बरु मिली सेवा का परिणाम है, हम मन में जो लेंगे हमको प्राप्त होगा।